नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के 17 नगर निगमों का हाल हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जहां पर मेयर और उप मेयर के लिए जो है चुनावी नतीजे चल रहे हैं, नतीजों का रुझान चल रहा है और कौन कितने से आगे और कौन कितने से पीछे, ये हम आपको अपडेट इस वीडियो में पूरे बिहार का दे रहे हैं, जहां जहां पर नगर निगम के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो मुजफ्फरपुर में जो मेयर प्रत्याशी है राकेश कुमार पिंटू आगे चल रहे हैं। कटिहार में उषा देवी अग्रवाल आगे चल रही हैं। भागलपुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो डॉक्टर वसुंधरा लाल जो है यहां पर मेयर पद के लिए जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं। गया में गणेश पासवान आगे चल रहे हैं। सासाराम में काजल कुमारी जो है अभी आगे चल रही हैं। आरा में इंदु देवी जो है आगे चल रही हैं, ये भी आरा से मेयर प्रत्याशी हैं। इसके अलावा मोतिहारी से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक प्रीति गुप्ता आगे चल रही हैं। बेतिया में गरिमा देवी सिकारिया जो है आगे चल रही हैं। ये बेतिया में अगर हम आपको बताएं तो यहां पे पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी की बहू भी चुनावी मैदान में है, जो कि पीछे चल रही हैं। तो इसके अलावा सीतामढ़ी में विशाल कुमार जो है वो आगे चल रहे हैं। दरभंगा में अंजुम आरा आगे चल रहे हैं। समस्तीपुर में किरण कुमारी का नाम है आगे चलने वाली लिस्ट में। इसके अलावा पूर्णिया में अगर बात करें तो विभा कुमारी आगे चल रही हैं। मुंगेर में कुमकुम देवी, तो बेगूसराय में पिंकी देवी आगे चल रही हैं। तो ये जो जितने भी 17 निगमों की हम हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर मेयर कैंडिडेट के तौर पर जिन लोगों का हमने नाम लिया वो चुनावी मैदान में है और के कौन कहां से आगे चल रहा है ये हमने आपको बताया। अब देखिए, बारी आती है डिप्टी मेयर की। चूंकि ये कहा जा रहा है कि डिप्टी मेयर कैंडिडेट के लिए भी इस बार खूब आपाधापी रही और कई प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जो फिलहाल के नतीजे, जो रुझान अभी तक के हिसाब से सामने आए हैं, उसके मुताबिक डिप्टी मेयर पद के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, सासाराम से रुझान जो सबसे पहला आया है, यहां पर सत्यवंती देवी जो है वो डिप्टी मेयर प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में आगे चल रही हैं। इसके अलावा मोतिहारी में लाल बाबू प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे हैं। बेतिया में सरवरी खातून डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी हैं, ये आगे चल रही हैं। दरभंगा में पिंकी देवी, तो वहीं समस्तीपुर में राम बालक पासवान जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो देखिए, पूरे बिहार के 17 निगमों का हाल हमने आपको बताया है, जहां जहां से रुझान जो है आने शुरू हो चुके हैं। कौन कहां से आगे और कौन कहां से पीछे। लगातार बात हम राजधानी पटना के भी कर रहे हैं। राजधानी पटना के भी चुनावी नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन यहां का मेयर होगा, क्योंकि तमाम दावे और तमाम प्रचार के बीच बहुत सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन आज जो है नतीजों का दिन है और कुछ घंटे शेष हैं मेयर और डिप्टी मेयर के रिजल्ट में, और यह भी पटना में ही पता चल जाएगा कि जनता ने आखिरकार किसे चुना है। अब जरा जानकारी ले लीजिए। जानकारी ये कि पटना के 17 निगमों में चुनाव तो हो ही रहा है मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए। इसके अलावा 23 जिलों के कुल 68 निकायों में चुनावी नतीजे आ जा रहे हैं। वार्ड पार्षद के जो नतीजे हैं वो भी सामने आने लगे हैं। सबसे पहले हमने आपको रुझान बताया वीडियो में, उसके बाद ये बताया कि कैसे 9:30 बजते बजते वार्ड पार्षद के नतीजे आने लगे, कौन किस वार्ड से कहां पर पार्षद चुना गया, यह भी हमने आपको बताया है। तो अब मेयर और डिप्टी मेयर की बात हमने कर ली, किस नगर निगम की सीट पर कौन मेयर प्रत्याशी आगे चल रहा है और कौन पीछे डिप्टी मेयर प्रत्याशी चल रहा है, ये सारी बातें आपने जान ली। इसके अलावा अगर हम कुछ और जिलों की बात कर लेते हैं, कटिहार की बात कर लेते हैं, तो मेयर पद पर उषा देवी अग्रवाल जो है 7800 मतों से आगे चल रही हैं। कटिहार नगर निगम क्षेत्र में मेयर पद पर प्रत्याशी उषा देवी अग्रवाल जो है फिलहाल इतने ही मतों से, मतलब कि 7800 वोट से आगे चल रही हैं पुष्पा देवी से। इसके अलावा हम आरा की बात कर लेते हैं, तो आरा में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद पर विजेता का ऐलान हो चुका है। आरा में गढ़हनी नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य पार्षद के तौर पर जो है वो कुबू निशा और उप मुख्य पार्षद सुनय परमार जो है चुनाव जीत चुके हैं। तो ये जो है पूरे बिहार से अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पटना में तो चुनावी सरगर्मी है ही, नतीजों का इंतजार किया ही जा रहा है, लेकिन तमाम बिहार में जितने भी निकाय से चुनाव हो रहे हैं, जितने भी सीटों पर जो है निगम सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनका हाल भी आपने जाना। तो अभी ये रुझान है और नतीजों का भी अभी इंतजार है, क्योंकि तमाम सीटें अभी ऐसी बाकी हैं जहां पर नतीजे आने बाकी हैं। तो क्या होता है, कुछ घंटे का इंतजार और देखते रहिए कि राजधानी पटना का क्या हाल होता है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।